हेलो दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की है जो अपने सोलो ट्रिप के दौरान उसे जो ट्रॉमा से गुजरना पड़ा उसके बारे में है। मुझे एक मेल के थ्रू ये स्टोरी रिसीव हुई है। हमने यहाँ जगह और कैरेक्टर का नाम बदल दिया है, तो आगे हम इस लड़की को प्रीति के नाम से जानेंगे। हाय, मेरा नाम प्रीति है। मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ। मैं हमेशा देश विदेश में घूमती रहती हूँ। नई नई प्लेस देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़्यादातर मैं अकेले ही ट्रैवल करती हूँ, लेकिन मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। ये कहानी 6 महीने पहले की है, जब मैं केरला घूमने गई थी। वैसे तो मैं एक बार यहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि कुछ और लोकल जगह घूम लूँ। मैंने यहाँ एक एयरबीएनबी बुक करवाया और वहाँ रहने लगी। ये एक बड़ा टाउन था। मेरे साथ वाले कमरे में 5 लोगों का ग्रुप आया था, जिसमें 3 लड़के और 2 लड़कियाँ थीं। हमारा टेरेस कॉमन था। जब शाम को मैं ऊपर टेरेस में गई तो वो ग्रुप वहाँ बैठ के बातें कर रहा था। उन लोगों ने मुझे वेलकम किया। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। वो लोग इंदौर से थे और काफ़ी डिसेंट थे। हमने देर तक बातें की। वो लोग दूसरे दिन पास वाले सिटी में जाने वाले थे। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, लेकिन मेरा ऑलरेडी टाउन में घूमने का प्रोग्राम बनाया था, तो मैं नहीं जा पाई। दूसरे दिन मैं यहाँ के टाउन में घूमने निकल पड़ी। यहाँ लोकल फूड और कल्चर को एंजॉय किया। रात को जब मुझे भूख लगने लगी तब मैं कोई अच्छी रेस्टोरेंट देख रही थी, पर यहाँ ज़्यादातर रेस्टोरेंट के नाम और मेन्यू लोकल लैंग्वेज में थे, इसलिए कुछ समझ में नहीं आया। एक जगह अच्छी रेस्टोरेंट दिखी जो छोटी थी, पर यहाँ लोकल और इंग्लिश में मेन्यू था, तो मैं यहाँ चली गई। वैसे अंदर ज़्यादा और कोई था नहीं। मेरे अलावा 2-3 कस्टमर और थे। मैंने कुछ वर्ड मलयाली में सीखे थे, उसकी हेल्प से, और इंग्लिश में ऑर्डर दिया। मेरे पास वाले टेबल पर कोई आदमी अकेले बैठा था। शायद वो अपने 50s में लग रहा था। वो मुझे घुरे जा रहा था। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने इग्नोर किया। उस आदमी ने मुझसे बात करना स्टार्ट किया। वो भी थोड़ी इंग्लिश जानता था, तो मेरे बारे में पूछने लगा कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ और अभी कहाँ रहती हूँ। मैंने ज़्यादातर फेक इन्फॉर्मेशन दिया और अपने ऑर्डर का वेट करने लगी। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। वो लगातार मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। उसका भी ऑर्डर आ गया और मेरा भी। मुझे थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम खाना खाते वक्त तो वो बात नहीं करेगा। मैंने जल्दबाजी में खाना खाया और बिल मंगवा लिया। उसने भी तभी खाना रख दिया और बिल मंगवा लिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं रेस्टोरेंट से बाहर आ गई, रोड क्रॉस करने लगी। वो आदमी भी मेरे पास चल रहा था। मुझे लगा शायद उसका भी रास्ता यही होगा। मैं चलने लगी अपने रूम की तरफ और ध्यान से हल्की नज़र पीछे रख के देख रही थी कि कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। थोड़ी देर बाद वो पीछे नहीं दिखा और मेरी जान में जान आई। जैसे ही मैंने अपने रूम का डोर खोला और बंद करने गई तो मेरा ध्यान सामने वाले रोड पे गया। वो वहाँ पे खड़े होकर मेरी तरफ देख रहा था। मुझे थोड़ा टेंशन हो गया कि इसने तो मेरा रूम देख लिया। मैं अंदर गई और मैंने अपने घर पे अपनी बहन से बात की और आज जो भी हुआ वो सब बता दिया। उसने कहा, चिंता मत करो, एक पेपर स्प्रे और एक छोटा नाइफ़ अपने पास रखो। मुझे वो सही लगा। फिर मैं सब अच्छे से सब बंद करके सो गई। दूसरे दिन कल्चर प्रोग्राम देख के मैं वापस अपने रूम में आने लगी। उसके अगले दिन मॉर्निंग की मेरी यहाँ से ट्रेन थी। मैंने सोचा आज जल्दी रूम पर जाके पैकिंग कर लेती हूँ और थोड़ा आराम कर लेती हूँ। मैं अपने कमरे में आई, दरवाज़ा खोला और आगे लिविंग रूम में बैठकर अपने पानी पी रही थी। शाम का वक्त था। मेरी नज़र अचानक सामने बेडरूम के विंडो पर गई। वहाँ का कर्टेन बाहर से आ रहे हवा की वजह से आगे पीछे हो रहा था। क्योंकि मुझे पक्का याद है, कल के इंसिडेंट के बाद मैंने बाहर जाते वक्त सारे कमरे के विंडो बंद कर दिए थे। मेरी धड़कनें तेज़ होने लगी। जहाँ बैठी थी वहाँ से बाहर का डोर नज़दीक था। मैं तुरंत वहाँ से उठी और धीरे से रूम से बाहर चली गई। मैंने तुरंत उस बंदे को कॉल किया जिसके थ्रू मैंने एयरबीएनबी बुक किया था और पूरी बात बता दी। उसने बताया कि मैडम आप वहाँ से निकलिए और सामने फार्मेसी की शॉप है, वहाँ रुकिए। वहाँ हल्का क्राउड होता है और उस शॉप पे CCTV भी है। मैं आपके वहाँ पुलिस लेके आ रहा हूँ। ये एक छोटा टाउन था, तो कुछ ही मिनट्स में पुलिस आ गई। मैं पुलिस वैन के पास गई और पुलिस को सारी बात बताई। उन्होंने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, लेडी कांस्टेबल के साथ रुकिए, हम अंदर जाते हैं। वो लोग अंदर गए तो अंदर से कुछ चिल्लाने की आवाज़ आई और थोड़ी देर बाद जब वो लोग बाहर आए तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनके साथ हथकड़ी में वो कल रेस्टोरेंट वाला आदमी था जो यहाँ तक आ गया था। पुलिस ने कहा, ये बंदा आपके बेडरूम में चिपके बैठा था और खिड़की के रास्ते से अंदर बेडरूम में आया था। वो लोग उस आदमी को अरेस्ट करके ले गए। मन में आज भी बार बार यही ख्याल आता है कि उस आदमी का इरादा क्या था। अगर मैं वहाँ से समय से निकलती नहीं तो क्या हो सकता था मेरे साथ। ये ख्याल से मेरी रूह कांप जाती है।